ओके, सो ट्रबल शूटिंग मास्टरी कोर्स की अभी तक की वीडियोस में हमने बात कर ली है ट्रबल शूटिंग के बेसिक्स की एंड अप्रोचेज एंड मेथडोलॉजी की। देन हार्डवेयर टी शूट गाइड, हमारा विंडोज टी शूट गाइड एंड स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस ट्रबल शूटिंग की, है ना। तो अभी चलिए हम बात कर लेते हैं प्रॉपर सिस्को की ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की तरफ जाने से पहले, है ना, एंटरप्राइज लेवल पे कि लेयर वन पे कॉमन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो इंक्लूड की है एक पर्पज से कि भाई अगर आपसे इंटरव्यू या एग्जाम के हिसाब से ट्रबल शूटिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने ये वीडियो रखी है। इसमें थ्योरेटिकल है सारा, जो अभी तक हमने बातों बातों में मैंने अपनी चीजें एक्सपीरियंस और सब शेयर किया था, तो आई हैव पुट इट इनटू द वर्ड्स। तो वो देख लेना इसमें, जैसे मैंने लिखा है स्पेशली यहाँ पे अ जेंटल रिमाइंडर, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बातें वही है, बट उनको थोड़ा फॉर्मेट कर दिया मैंने प्रॉपरली। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आई गेस वीडियो नंबर 1 में हमने यही सब कुछ किया था। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद आपको देखना है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, सवाल पूछने होते हैं कि कोई जो यूजर है, फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है कि भाई मेरा जो पीसी है वो क्या कहते हैं, इंटरनेट नहीं चला पा रहा है। ठीक है, तो भाई वही नहीं चला पा रहा है या उस नेटवर्क में कोई भी नहीं चला पा रहा है। ठीक है, तो एक इस तरह का आपको क्वेश्चंस अराइज करने हैं, या फिर क्या चेंज हुआ है, कब से नहीं आप चला पा रहे हो, बोलेगा कि कल से नहीं, या फिर आज अभी मैं दोपहर लंच के बाद आया हूँ तब से नहीं। तो फिर आप देखो कि क्या क्या चेंज हुआ है और सब। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना एक थ्योरी पे पहुंचोगे कि मोस्ट प्रोबेबल क्या रीजन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आप क्या करोगे, टेस्ट आउट करोगे अपनी थ्योरी को, अपने सॉल्यूशन को, कि चलो ये करके देख लेते हैं। और छोटे मोटे एनवायरनमेंट का तो चलो एक अलग बात है, बट अगर हम अच्छे लेवल की बात करें जैसे, तो वहां पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इट्स नॉट लाइक अगर मान लो कि भाई राउटर में या स्विच में इस तरह के डिवाइस में, नेटवर्क डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप से कुछ करने नहीं बैठ जाओगे। ठीक है, तो यू नीड टू नोटिफाई द मैनेजमेंट, यू नीड टू एस्केलेट योर सोल्यूशन, प्लान ऑफ एक्शन देना होता है, उनको ये बताना रहता है। तो मैं बता चुका हूँ सारी चीजें आपको ऑलरेडी, है ना, कि भाई आपका बैकअप प्लान क्या होगा, क्या आपकी डाउन टाइम विंडो होगी, और इवन अगर डाउन टाइम नहीं भी होता फिर भी मेंटेनेंस विंडो के बारे में आपको बताना ही होता है कि इससे इस टाइम तक हम ये करने वाले हैं। तो इफ एनीथिंग हैपेंस देन यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। तो ये सब कुछ होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो जो हम पहले आई गेस है ना थियोरेटिकली बात कर चुके थे। ठीक है जी, तो अब इन सब बातों को, इन सारे स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। 6-7 स्टेप्स होते हैं ट्रबल शूटिंग के, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली एक एग्जांपल क्या है, कोई यूजर है, यूजर 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पीसी नंबर 3 पे काम कर रहा है। हेल्प डेस्क क्या होता है, जहाँ पे आप कॉल करते हो। ठीक है, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो आईटी की टीम बोलते हैं ना एक तरह से, लेयर 1 और ये सब संभालते हैं, तो उनको बोलते हो कि यार हाँ मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा, तो ये एक एग्जांपल है। मैं इंटरनेट नहीं चला पा रहा, ये दूसरा एग्जांपल है। आप मेल नहीं कर पा रहे, ये तीसरा एग्जांपल है ना। तो इट कैन बी एनीथिंग। स्टेप 1 क्या है, हमने बात की थी, इंफॉर्मेशन गैदर आप करेंगे, यू विल आस्क रेलेवेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया था आपको। ओके, तो यू बेटर नॉट फोकस। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, सवाल पूछा, और सवाल सिर्फ उस यूजर से नहीं जो कंप्लेन कर रहा था, बाकियों एक दो और से ही पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम तो प्रिंटर अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो ब्लू मैंने लाइन लिखी है, इसका मतलब प्रिंटर में कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंटर सही चल रहा है। तो यूजर के साथ, यूजर 1 या यूजर 3 जो भी होगा, आई गेस यूजर 3 हमने लिखा था ना, तो ये यूजर 3 के साथ प्रॉब्लम है, तो उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, मे बी आपके स्विच के साथ या राउटर अपने गेटवे के साथ, है ना। या फिर जैसे कंपनी एनवायरनमेंट में ना अलग अलग लेवल ऑफ यूजर या टीम्स को अलग अलग लेवल ऑफ परमिशंस एंड राइट्स दिए जाते हैं, कि ये टीम या ये बंदा ये कर सकता है काम, ये नहीं कर सकता, ये जो यूजर है ये प्रिंटर एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये डायरेक्टरी या फोल्डर एक्सेस डाउनलोड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि उस यूजर को वो परमिशंस ही नहीं है। ठीक है, या फिर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो बहुत सारे रीजन ऐसे आपके पास हो सकते हैं। ये अभी आप जो काम कर रहे हैं उनको तो अंदाजा होगा, जो नहीं कर रहे हैं अभी, जिनको स्टार्ट करना करियर अपना, तो वो देखेंगे कि हाँ कंपनी कल्चर में जाके ये चीजें इस तरह से होती है। ठीक है, क्या चेंज हुआ है ये भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। हो सकता है कि एक से ज्यादा ये बड़ा ही एक जरूरी मुद्दा है कि आपको एक एक करके प्रॉब्लम्स पे काम करना है, ना कि एक साथ सारी चीजें, नहीं तो यू विल ड्रैग एवरीथिंग इनटू द सेम बकेट एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट। तो ये ध्यान रखना है, वन बाय वन, वन थिंग एट अ टाइम।
सो देयर इज दिस फेमस बुक, तो आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर जिंदगी में आप भी इम्बैलेंस या स्ट्रेस्ड या एंक्सियस रहते हैं, कई सारी चीजों को बर्डन रहता है काम का, या फिर किसी भी जो आपको लगता है कि आप बहुत उलझे हुए हैं, टाइम कम है, एनर्जी कम है, यू शुड रीड दैट बुक वन थिंग, तो इट विल गिव यू मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टेप टू क्या आता है, आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कर लिया है, अब आपको अपना क्या करना है भाई, रूट कॉज एनालिसिस एक तरह से बोलते हैं, कि जो आपने एनालाइज कर लिया था स्टेप नंबर 1 में, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए, तो क्या चेक करना है कि जो प्रिंटर है और जो आपका पीसी जो प्रॉब्लम थी जिसमें, वो सेम सबनेट पे है कि नहीं। मान लीजिए कि भाई जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं ना, ms paint exe, तो मेरा जो पीसी है फॉर एग्जांपल है ना, वो यहाँ है, और मेरा जो प्रिंटर है वो यहाँ है। ठीक है, और बीच में एक राउटर है, मतलब कि गेटवे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूजर है और जो प्रिंटर है वो डिफरेंट सबनेट में है। ठीक है, तो आपकी उस सबनेट तक कनेक्टिविटी है कि नहीं, आप अपनी गेटवे तक रीचेबल हो या नहीं, समझ रहे हो। तो वो चीजें आपको चेक करनी है, और जहाँ सबनेटिंग होती है वहां तो और भी ध्यान रखना है। लेट्स से यहाँ पे एक आईपी है, कौन से वाली, 192.168.10.1 स्लैश लेट्स से 27। ठीक है, इसमें आईपी है लेट्स से 19 है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे डॉट वन मेरा क्या है, गेटवे है, और इधर जो मेरा गेटवे है वो है डॉट 33। ठीक है, और इस प्रिंटर की जो आईपी है वो है लेट्स से डॉट 49 या डॉट 50 वट एवर। तो अब अगर आप देखोगे, आपको दिखने में तो लगता है कि वो सेम नेटवर्क है, अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती, अभी तक नहीं पड़ी है, जो कि बहुत मस्ट है आपको, ये सीरीज देखने से पहले सबनेटिंग सीसीएनए तो मस्ट है ना। एनीवे, आई एम अज्यूमिंग कि यू आर डन विद दैट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास प्रॉपर सबनेट मास्क और गेटवे वो सब होना चाहिए। अगर गड़बड़ है नेटवर्किंग पैरामीटर्स में, तो आपकी रीचेबिलिटी ही नहीं होगी। ठीक है, और फिर नहीं प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, मिसकॉन्फ़िगरेशन, क्या मिसकॉन्फ़िगर हो सकता है, आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, है ना, ये हम बातें कर चुके हैं पहले से ही। Okay, so the problem seems to be on PC3. Okay, and now you need to come up with an approach to solve this problem. तो हमने देख लिया कि यार पीसी पे प्रॉब्लम है। हम मैं अभी कुछ ऐसा तो है नहीं ना फिजिकली मेरे सामने, मैं आपको बस चीजें बताने के लिए अभी अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने अज्यूम कर लिया पीसी3 में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग अपनी वो अप्रोच यूज कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं कि भाई आप लेयर 1 से शुरू कर लो, केबल चेक करो। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, केबल के बाद फिर अपने इंटरफेसेस चेक करो, एनआईसीज चेक करो, फिर अपनी आईपी, और अगर राउटिंग हो रखी है तो राउटिंग चेक करो, लेयर 4 की कनेक्टिविटी चेक करो, है ना, अगर कोई सर्वर वगैरह टीएफटीपी वेब और ये सब है तो पोर्ट नंबर देखो ओपन है कि नहीं, अलाउड है कि नहीं है। फिर अपने जैसे लेयर 7 पे जाओ, चेक करो प्रिंटर नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, जैसे हमारा एग्जांपल है, तो प्रिंटर की एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं, जो ऐप है आपके लैपटॉप में, या फिर उसका ड्राइवर प्रॉपरली है कि नहीं है, अपडेटेड, अपडेट तो नहीं मांग रहा है आपका, अनइंस्टॉल्ड तो नहीं है, कोई फाइल तो मिसिंग नहीं है ड्राइवर की। तो ऐसे बहुत सारे रीजन आप लेयर बाय लेयर, तो ये मैंने एग्जांपल दिया बॉटम टू अप का, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टॉप टू बॉटम का। और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, वो एक जगह से शुरू कर लेंगे और वहां से देखेंगे कि फिर ऊपर जाना है या नीचे, वो एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें आती हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो लास्ट में हमने देख लिया कि इस एनालिसिस से हमने अज्यूम किया है, अभी अज्यूम ही किया है कि सबनेट मास्क इनकरेक्ट है पीसी3 पे। ठीक है, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, तो ये सबनेट मास्क यहाँ पे 27 की जगह कुछ और है। ठीक है, चलिए, तो टेस्टिंग द थ्योरी यू प्रपोज्ड एंड डिटरमिन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपको देखना है कि भाई एक मास्क प्रॉब्लम आपने देख लिया अभी तक है। अब चलिए, अगला अप्रोप्रिएट स्टेप क्या है यार, ऑब्वियसली फिर इसको फिक्स करना है ना। तो नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप वुड बी टू फिक्स। अच्छा, ये तो पीसी की बात होगी, एंड यूजर की, जिससे सिंगल पीसी ही अफेक्ट होना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर चेंज कंट्रोल की बात आती है, चेंज कंट्रोल बोलते हैं, जैसे मैंने भी शुरू में बताया था कि भाई आपका जो ऐसा डिवाइस पे कोई चेंज करना, जैसे राउटर है जिस पे अगर आप चेंज करोगे तो डाउन टाइम आएगा नेटवर्क में, बाकी सारे यूजर डिस्टर्ब होंगे।
तो उसका ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, है ना। बातें तो हमने पहले भी की हुई है कि भाई आपको ही करना है, आपकी टीम को करना है, या फिर एस्केलेट करना है दूसरी टीम को, दूसरे डिपार्टमेंट को, है ना। उस डिपार्टमेंट में भी किसी पर्टिकुलर बंदे को, तो वो सारी चीजें का प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं है कि आग मीच के कुछ भी कर देते हो। वो हो गया। और वो देख लिया पोटेंशियल इफेक्ट्स वगैरह, अगर आपको खुद इम्प्लीमेंट करना है या फिर अपने जो दूसरी टीम उनको, वो मैंने बता दिया आपको। जब इम्प्लीमेंटेशन हो गई है तो फिर वेरिफिकेशन की बात आती है लास्ट में। और फिर ये भी देखना है कि भाई पीसी जिस पे प्रॉब्लम थी, जिस यूजर पे, वो तो चलो काम कर ही रहा है। अब ये भी चेक करो कि जो बाकी यूजर थे वो अच्छे से अब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब पता लगे आपने पीसी 3 का तो ठीक कर दिया बट बाकी सभी का खराब कर दिया। एसीएल के केस में ऐसा बहुत होता है। ठीक है। कि एक एसीएल की वर्किंग इंप्रूव करने के लिए आपने कुछ किया और उससे बाकी जगह गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है। तो ये आपको जरूर वेरीफाई कर लेना है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। तो आई गेस ये चीजें आपको अभी क्लियर होगी होंगी कि पूरी क्या मेथडोलॉजी, क्या अप्रोच और क्या स्टेप्स रहते हैं आपके ट्रबल शूटिंग के। मैंने ये बताया आपको कि क्यों किया था हमने, ताकि आपके एग्जाम, आपका इंटरव्यू, उसके पर्सपेक्टिव से आपके पास इनफ थियोरेटिकल नॉलेज रहे। ठीक है। ओके। अभी हम बात कर लेते हैं लेयर वन का, जो अभी सिर्फ लेयर वन की, अभी तक तो हमने कॉमन किया था डिस्कस, लाइक ए रिमाइंडर यू कैन से और डॉक्यूमेंट। अब लेयर वन पे क्या इश्यू हो सकते हैं, केबलिंग के इश्यू हो सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर लेयर वन ही काम नहीं कर रही, जैसे बोलते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद सिंगल स्टेप, तो हमारे लिए सिंगल स्टेप तो लेयर वन ही है एक तरह से, अगर देखा जाए फिजिकल कनेक्टिविटी एंड ऑल। उसमें अगर दिक्कत है तो कोई भी लेयर नहीं चलेगी। आपके पास प्रिंटर के ड्राइवर हो, चाहे कुछ भी मर्जी हो, आपके पास राउटिंग हो, आईपी हो, पर आपकी केबल ही नहीं कनेक्टेड है, तो क्या कर लोगे आप। ठीक है। केबलिंग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रेट की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह स्ट्रेट। वैसे ये अभी ऐसा इतना मुद्दा है नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर केस नहीं है तो, बिकॉज ऑटो एमडीआईएक्स फीचर से ये चल जाता है, तो स्ट्रेट क्रॉस अभी कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। ठीक है। और ईएमआई और आरएफआई का इशू हो सकता है, जैसे केबल प्लेसमेंट की बात आती है ना, जब आप इंस्टॉल करते हो, इनिशियल नेटवर्क जब बनाते हो शुरू में, राइट। तो उस टाइम पे आपको देखना रहता है कि मान लो जहाँ पे आपकी हैवी केबलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वाली, जहां से भी आपकी गुजर रही है ना फ्लोर बाय फ्लोर, तो उसके नजदीक आप कभी भी अपनी नेटवर्किंग की केबलिंग नहीं बिछाते। रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है। जहां पे आपके टावर्स है वाईफाई वाले, उसके अराउंड आप अपनी केबलिंग नहीं करते। रीजन, आरएफआई, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है इनिशियल इंस्टॉलेशन के टाइम पे। फिर क्या ध्यान रखना होता है, आपका जो डिस्टेंस है, मान लो पीसी टू स्विच, वो कभी भी 90 मीटर से अबव नहीं होना चाहिए, अगर हम एसटीपी यूटीपी की बात कर रहे हैं तो ना, शील्डेड केबल की बात कर रहे हैं, इथरनेट केबल्स की। डिस्टेंस एक ध्यान रखना होता है। रिसीवर की जगह ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर की जगह रिसीवर, कई केबल्स में ऐसा होता है कि हम चेंज कर देते हैं, है ना। नंबर जैसे आप केबल कनेक्टर बनाते हो उस टाइम पे गड़बड़ कर दी है ना, तो 13 की जगह 26 और ये सब। अच्छा, ऐसा तो अभी खैर वो है कि बनी बनाई केबल ही ज्यादा लोग यूज करते हैं, बट स्टिल इफ यू आर यूजिंग ऑन दैट स्केल, तो ये लेयर वन का इशू है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क इंजीनियर्स को इतना खैर उसमें वो नहीं करना है, बट स्टिल दे नीड टू सुपरवाइज थिंग्स। बैड वायरिंग, खराबी होगी ये केबल, है ना। और राइट, ये भी केबल्स ही एक तरह से, तो केबल या कनेक्टर कुछ भी इशू हो सकता है। आई थिंक यहाँ से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अब देखोगे तो समझ जाओगे कि क्या चीजें हो सकती है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। वेवलेंथ एंड टाइप, मतलब कि आपको सिंगल मोड फाइबर यूज करनी थी, यहाँ पे लिखा है फाइबर केबल के इश्यूज क्या है ना। तो सिंगल की जगह मल्टी मोड ले ली, मल्टी की जगह सिंगल ले ली, उसमें भी वेवलेंथ आती है अलग अलग, 550 नैनोमीटर, 850 नैनोमीटर, वो आपने मिसमैच ले लिया। कनेक्टर मिसमैच ले लिया, है ना, एसएफपी बोलते हैं जिसको, वो खराब ले लिया आपने। दिखने में थोड़ा ना पता चलेगा जैसे आपने कोई कनेक्टर लिया है कि भाई ये खराब है, नहीं। तो वो आप जब यूज करते हैं तभी, इसीलिए हमेशा कुछ अच्छे जो मापदंड बोलते हैं ना एक तरह से कि पैरामीटर्स, वो ये है कि आप हमेशा अपने बैकअप एसएफपी, जीबी, ये सब कनेक्टर्स, केबल्स, ये सब रखे और रखते होते हैं लोग, है ना, बिकॉज यू नेवर नो। ओके। फाइबर में तो रेडियस, बैंड रेडियस जो है वो भी एक बहुत मैटर करता है, कि आप एक हद से ज्यादा उसको मोड़ नहीं सकते। जो नॉर्मली हमारे एसटीपी केबल है ना कॉपर वाली, उनको तो जैसे मर्जी मोड़ लो, तोड़ लो, कैसे कुछ कर लो, उसका कुछ बिगड़ना नहीं है, कॉपर है। बट फाइबर में एक लिमिट होती है, ध्यान रखना। क्रॉस टॉक का इश्यू नहीं होता फाइबर में, क्योंकि हम लाइट यूज करते हैं। केबल ट्रेज अगर आपको पता हो क्या होती है तो अच्छा है। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ केबल ट्रेज क्या होता है फाइबर के केस में स्पेशली। केबल ट्रेज यूज करते होते हैं अगर आप देखोगे ना। अच्छा, मेरा नेट नहीं कनेक्टेड है, एक सेकंड। ओके। सो अगर आप यहाँ जाओगे
तो आप नेटवर्क्स में कभी देखोगे ना, इस तरह की केबल ट्रेज होती है, इनमें से अब जब आप वायर निकालते हो ना, तो बड़ी सेफ होती हैं। तो जितना आप चाहोगे उतना ही वो एंगल बनेगा, ये देखो यहाँ से, उससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक लार्ज स्केल पे चीजें इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द फाइबर प्रोटेक्शन, फाइबर केबल प्रोटेक्शन। CLI टूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक एग्जांपल भी दिया है, इनको कैसे यूज करके आप ट्रबल शूट कर सकते हो। एंड आई गेस इसमें कुछ नया नहीं है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू दीज फॉर रेफरेंस। आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे वो आनी नहीं चाहिए, बिकॉज हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। हाँ, अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं पहले, तो आई विल रिकमेंड कि आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए। ठीक है, वही सारी बातें हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि इनेबल डिसेबल कैसे करना है, अगर आपके अडप्टर का इशू है, अडप्टर फिजिकली खराब नहीं है, तो आप इनेबल डिसेबल करके देख सकते हो। ड्राइवर्स कैसे अपडेट करने हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि आप डिवाइस मैनेजमेंट में जाइए, वाईफाई का, इथरनेट का, वायर्ड वाला या कोई भी ड्राइवर आपको करना है, उस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर। इंटरनेट से आप कनेक्टेड होने चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट कर पाएगा। ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है भाई, अडेप्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपडेटेड है, सारे ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो पोर्ट या केबल फॉल्टी हो सकती है, या कॉन्फ़िगरेशन का इश्यू हो सकता है स्विच पे। मान लो कि पीसी के साइड पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले हमने मान लिया था पीसी की प्रॉब्लम थी सबनेट मास्क की, ठीक है, वो एक अलग मैटर था, ये मैं अलग एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें पीसी की तरफ से कोई कॉन्फ़िगरेशन और वो सब की दिक्कत नहीं है, सब ओके रिपोर्ट है। तो हम कहाँ पे चलेंगे, स्विच पे, क्योंकि पीसी डायरेक्टली किससे जुड़ा है, स्विच, फिर राउटर, फिर आ गया एसपी। तो स्विच पे देखेंगे, इंटरफेस का स्टेटस चेक किया मैंने। मान लो जो आपका पीसी था, प्रॉब्लम थी जिसपे, तो वो FA1/9 पे जुड़ा है स्विच के। तो आप लेयर वन के इशू चेक करोगे, जैसे मैं ये कौन सी अप्रोच यूज कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम लेयर वन से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहता कि अप है, यहाँ पे अप है, प्रोटोकॉल लाइन सब अप है, इसका मतलब कि कोई केबल या पोर्ट का, मतलब लेयर वन का कोई इशू नहीं है, सिग्नल आ रहा है स्विच से पीसी की तरफ। तो फिर आप वी लैन की, सबसे जब हम स्विचिंग की बात करेंगे ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कॉमन एक इशू होता है कि जो वो पीसी प्रॉब्लम वाला या जो एंड यूजर है, वो जिस वीलैन में होना चाहिए उसके बजाय किसी और ही वीलैन में है। तो सबसे पहले ज्यादातर हम यही चेक करते हैं। तो शो वीलैन ब्रीफ से भी दिखा देगा, इंटरफेस स्टेटस से भी दिखा देगा, मैक एड्रेस टेबल से भी दिखा, कोई मर्जी कमांड यूज कर लो, ज्यादातर लोग शो वीलैन ब्रीफ यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम क्या है, FA1/9 जो पोर्ट है जिसपे वो पीसी प्रॉब्लम वाला कनेक्टेड था, वो वीलैन 15 में होना चाहिए था, लेकिन 25 में कॉन्फ़िगर्ड है। तो होगा ही नहीं कम्युनिकेशन, क्योंकि वीलन 15 और 25 में अलग अलग वीलन है, अलग अलग सबनेट है, तो इंटर वीलन कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट बिना राउटर के इनेबल्ड नहीं होता, आपको कॉन्फ़िगरेशन करवानी पड़ती है इंटर वीलन, तब वो कम्युनिकेशन आता है। और हम चाहते हैं ऐसा कि डिफरेंट वीलन में कम्युनिकेशन ना आए। ठीक है, तो अब हमें सोल्यूशन अगर हम बात करें, तो ये हमने क्या रूट कॉज एनालाइज कर लिया, अगला स्टेप क्या था फिर हमारा, कि अपने को अब उस पे जाना है सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन क्या होगा कि भाई 25 से हटा के किस में लाओ, आप 15 में लाओ। सिंपल, ये रेमेडिएशन है उसका, इंटरफेस पे गए और आपने चेंज कर दिया। अब वेरीफाई करो, अपना इंटरनेट चेक कर लो। ये प्रॉब्लम ये थी, मान लो कि वो इंटरनेट नहीं चला पा रहा था, ठीक है। अब डीएनएस पिंग करने का मतलब क्या हुआ कि मेरा इंटरनेट चल रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, अगेन बार बार दिखाता ही रहता हूँ कि सबसे अच्छी अगर इंटरनेट की टेस्टिंग करनी है ना भाई, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई वेबसाइट कोई ब्राउजर की जरूरत ही नहीं है, आप उसमें जाओ सीएमडी में और पिंग करके देख लो। और टेस्टिंग भी कर रहे हो तो यहाँ पे इसको कंटिन्यूअस पिंग लगा के छोड़ दो। ठीक है, तो अब जो भी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, उसके हिसाब से आपने सोल्यूशन डिवाइस किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ से देखते रहो कि आपका टीटीएल का जो नो टाइम आउट या मतलब रिक्वेस्ट टाइम आउट या जो भी आ रहा था अनरीचेबल, वो यहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है फाइनली। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। ये कुछ बातें आप पढ़ लेना, ये सब हमने डिस्कस करी हुई है। और इस वीडियो में इतना ही। आई गेस दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल इन एनी सेंस, लेट मी नो इन द कमेंट्स। हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का हमें, और इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। अपनी अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। सिस्को आईएस कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स हैं ये कुछ, कि कुछ आपको कॉमन चीजें करनी है अगर नेटवर्क में, जो काम आती है हमें नॉर्मल वर्किंग और ट्रबल शूटिंग के दौरान। और कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें अगर गड़बड़ हो तो उनसे कुछ दिक्कतें होती है नेटवर्क के अंदर, तो उनकी बातें करेंगे। मतलब अब हम प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो से सिस्को की तरफ, सिस्को ट्रबल शूटिंग, अभी तक तो हम कॉमन ट्रबल शूटिंग की बात कर रहे थे, अभी हम जाएंगे सिस्को की साइड, है ना, सीसीएनए से शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने नेटवर्क प्लस तक का, ए प्लस तक का, अगर आप
सोचो ना, देखो अगर ध्यान से, तो ए प्लस और एन प्लस की ट्रबल शूटिंग ऑलमोस्ट मैंने करा दी है आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं सीसीएनए की ट्रबल शूटिंग अगली वीडियो से, ठीक है? तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।